अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनुअल क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 4 में बात करेंगे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड ट्री डायग्राम्स के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक के बारे में बात हुई थी, तो बेसिकली एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक क्या होती है कि जिसमें हम डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स जो हैं उनके इंसिस्टर्स के फोसल्स को देखते हैं और वहाँ से हम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स को डेवलप करवाते हैं। सो जो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स हैं वो अपने रिजल्ट्स को शो करते हैं ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम्स। हमने ट्री डायग्राम के बारे में डिटेल से बात की थी, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द ट्री डायग्राम्स। देयर आर सम लिमिटेशंस अबाउट द ट्री डायग्राम्स, क्योंकि आपको पढ़ते वक्त आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो देयर आर टोटल 7। फर्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन रिलेशनशिप अबव स्पीशीज़। दीज शो एवोल्यूशन रिलेशनशिप अबव स्पीशी लेवल। इसमें डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसमें एक साइड पे तो एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम है और सिक्के साइड पे एक टाइम स्केल है। एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम बताती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में डिफरेंट क्लासेस और फाइलम्स में, और ये जो टाइम स्केल है ये हमें बताता है कि टाइम टू टाइम स्पीशीज़ के अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस आई हैं। और ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का सबसे पहला जो लिमिटेशन है, सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो ये है कि ये शो करते हैं रिलेशनशिप अबव द स्पीशी लेवल, मतलब क्लासेस में, फाइलम्स में उनमें शो करवाते हैं, लेकिन स्पीशी लेवल में या डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर शो नहीं करवाते। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये स्पीशी में नहीं करवाते। सेकंड पॉइंट है एवोल्यूशन एट स्पीशी लेवल, एवोल्यूशन अकर्स एट स्पीशी लेवल। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तकरीबन को रिलेटेड है। एवोल्यूशन जो है वो हमेशा स्पीशी लेवल पर अकर करती है। एवोल्यूशन जो है वो स्पीशीज़ के डिफरेंट पॉपुलेशंस में अकर करती है, कभी भी फाइलम्स या क्लासेस में अकर नहीं करती। तो इसीलिए ये भी इनकी एक लिमिटेशन है जो है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पूरी की पूरी क्लास है या पूरा का पूरा फाइलम है वो एक पूरी एक स्पीशी का इंसेस्टर हो। इसीलिए third point is showing modern representatives. Some phyla or classes are shown as ancestral modern representatives of these ancestral phyla. They have just as long as evolutionary history as animals in other taxonomic groups. कुछ फाइलम्स हैं और क्लासेस हैं उन वो इंसिस्टर्स और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी एज सेम है। जिस टाइम में इंसिस्टर्स इवॉल्व हुए हैं उसी टाइम में डिसेंडेंट्स भी उनसे इवॉल्व हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसिस्टर्स और एक जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी जो एज है वो सेम हो? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक जो बाप है और बेटे की उम्र सेम हो? So the fourth point is showing modern representatives at tip of branches. All modern representatives of any group should be present at the tip of tree branch. Zoologists use modern representatives for showing general characteristics of an ancestral species. इसमें कहा गया है कि जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जो मॉडर्न स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं उनको हमेशा ट्री की ब्रांचेस पे रखना चाहिए। उनको बिल्कुल एंड पे रखना चाहिए ताकि उससे पता चले कि ये इनसे इंसिस्टर से आई हैं और ये अभी मॉडर्न ही अराइज हुई हैं, मॉडर्न ही इवॉल्व हुई हैं। उसी तरह जोलॉजिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं जब किसी भी स्पीशीज़ को इंसिस्टर्स को शो करवाते हैं, डिसेंडेंट्स और इंसिस्टर्स के, वो जस्ट जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि रेप्टाइल्स से मैमल्स राइज हुए हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल मैमल्स और रेप्टाइल्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी इकोलॉजी, उनके फंक्शन बिल्कुल सेम होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेडर लाइक प्रोग्रेशन। एवोल्यूशनरी ट्रीज शो अ लेडर प्रोग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। लेडर लाइक मतलब एक सीढ़ी की एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम्स में। तो इसमें पहले क्या होता है कि ये शो करवाते हैं, एक लेडर लाइक प्रोग्रेशन शो करवाते हैं जो कि शो करती है कि हमेशा जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स होती जा रही है। कम्प्लेक्सिटी एवोल्यूशन के नतीजे में कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एवोल्यूशन के नतीजे में कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ ही करेगी, कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस भी हो सकती है। तो ये चीज़ जो है ये भी एक मिसकंसेप्शन काज करती है कि हमेशा वो कह रहे हैं कि हमेशा कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ ही हो रही है। सिक्स पॉइंट इज़ प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन। एवोल्यूशन डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइप्स दैट सर्वाइव इन अंडर कंडीशन एक्सटिंक्शन अकर्स। कभी कभार क्या होता है कि एवोल्यूशन जो है वो एक कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस कर देती है जो कि उस कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाती और वहाँ पे एक्सटिंक्शन अकर कर जाती है। तो डायग्राम्स में नहीं बताई गई, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद 7 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन एज इन्वर्टेड कोन। द कॉमन फाइलोजेनी इज रिप्रेजेंटेड एज एन इन्वर्टेड कोन और ट्री। जो है फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हमने देखा, ये एक मैं डायग्राम जैसे कि आपको शो करवाती हूँ। फर्स्ट पे जो हमने देखी थी कि ये एक इसकी ट्रंक है, ये ट्री है, इसकी ये है ट्रंक है और ये ऊपर से इससे ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो अराइज कर रही हैं। तो इसमें क्या शो करवाया हुआ है कि
जो है इसमें डाइवर्सिफाई होती जा रही है, डाइवर्सिफिकेशन होती जा रही है, और यहाँ से इवॉल्व हुई हैं डिफरेंट स्पीशीज़, और वो फिर ऊपर मुख्तलिफ इकसाम पैदा हो रही हैं, स्पीशीज़ की क्लासेस बन रही हैं, ऑर्डर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। तो ये शो करिए कि एवोल्यूशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ही हो रही है। और शो करते हैं कि ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एनाडम्स जो है उनकी फर्स्ट रिकॉर्ड ने शो किया कि इनके 20 to 30 फाइला थे पहले, और इनके इंसिस्टर्स के, लेकिन अब जो है मॉडर्न इनके वो जस्ट 5 फाइला हैं, 5 ग्रुप्स हैं इनके। तो ये चीज़ जो है ये शो करती है कि हमेशा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। जब डाइवर्सिफिकेशन अपने पीक पे पहुंच जाती है तो उसके बाद एक्सटिंक्शन अकर करती है। उसके बाद जब बहुत सारी इकसाम पैदा हो जाती हैं, उसके बाद चीज़ें इकसाम जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। स्टेफन जी गाउल्ड एक पैलियोंटोलॉजिस्ट था, उसने रैपिड एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा जब एवोल्यूशन अकर कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की थी कॉन्टिंजेंसी, जो कि इसका मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा विच कॉन्टिंजेंसी इज़ फॉलोड बाय द लाइकलीहुड ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जब डाइवर्सी कॉन्टिंजेंसी अकर करती है तो उसके बाद एक्सटिंक्शन जो है वो अकर करती है। तो इट वाज यूज्ड बाय पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टेफन जे गाउल्ड। इसके अलावा ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ट्री डायग्राम्स जो हैं वो उसके फिर भी बुक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, फिर भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो करवाया जा रहा है। तो ये लिमिटेशंस के बावजूद भी ये क्या है कि डिफरेंट शो कर रही हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स के बारे में दे रही हैं, ठीक है। और इसके बाद तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।